बिना एसपी के जानकारी के इतना बड़ा जो घेराव किया गया, एसटीएफ बुलाए गए, तमाम पुलिस बल बुलाया गया और इनकाउंटर कर देना, ये तो पहले से रणनीति बनी हुई। क्यों आप डर रहे थे? आपने मेडिकल बोर्ड से क्यों नहीं कराया? क्या पूरे जिला में 3 डॉक्टर आपको नहीं मिले थे? क्या कानून में इन सब बातों की इजाजत है क्या कि पुलिस का प्रतिष्ठा अगर इस तरह से इन्वॉल्व होगा तो आप किसी को गोली मार देंगे? अभी इसी की जगह कोई मुसलमान या दलित मारा गया रहता तो अभी ये भाजपा वाले एकदम जय श्री राम करते थे। एसडीपीओ का खैर अब नाम आया है, वो मुझे लगता है कि 2007 में जो मेरी जानकारी एमआईटी में 3 लोगों को उसने मारा था। पुलिस ने बहुत बड़ा कुकर्म ये किया कि सब एक बार ये निहत्था हो गया भरत तिवारी, तब पुलिस ने इसको 4-5 गोलियां मारी। परिवार वालों को यहाँ से कुछ अलग मोड़ देने की कोशिश की जाएगी, क्या ये बताने की कोशिश की जाएगी कि आप मामला को दबाओ मत, क्या इस तरह की भी बात हो सकती है? तो न्यायमूर्ति से है, विनोद सिन्हा से है, अगर ये बिना दबाव में आए निर्भीकता के साथ कोई कड़ी रिपोर्ट देते हैं तो सरकार पर बहुत ज़्यादा दबाव बन जाएगा एक्शन लेने के लिए। सरकार के पास दूसरा चारा नहीं रहेगा। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, भरत तिवारी फेक इनकाउंटर में बवाल मचा हुआ है। हालांकि सम्राट चौधरी ने इस पूरे मामले की जांच की बात कह दी है, लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर इस पूरे मामले में हुआ क्या था, किसने साजिश रची? भरत तिवारी क्या अपराधी था या भरत तिवारी जिन लोगों के लिए काम कर रहा था? कहा जा रहा है कि जवनिया में विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए वो दिन रात लगा हुआ था। क्या स्थानीय जो सिंडिकेट है, जो प्रशासन है, उसके लोगों को, वो तमाम लोगों को खटक रहा था भरत तिवारी? क्या कुछ हुआ? क्या पुलिस ने सीएम को झूठी कहानी बताई? लेकिन मामला जो भी हो, इस पूरे मामले में देखिए, अब तो लोग भगत सिंह से भी जोड़ के देख रहे हैं और बिलोटी गांव, मुझे लगता है कि बिहारी नहीं, देश के अलग अलग हिस्से से लोग पहुंच रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, अमिताभ दास जी हैं, अलग अलग मुद्दे पर अपनी बात रखते हैं। उनसे जानते हैं, क्योंकि मामला अब पुलिस पर आ गई है और कहा जा रहा है कि वर्दी पर जो दाग है, वर्दी पर दाग लगने नहीं चाहिए, लोकतंत्र के लिए भी खतरा है। इसलिए मैं इनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि सर, भरत तिवारी का जो ये पूरा मामला है, फेक इनकाउंटर की बात सामने आ रही है और एक वीडियो जो वायरल हुआ है, संभवतः आपने देखा होगा, भरत तिवारी वो खुद वीडियो बना रहा था, बाकी लोगों के भी वीडियो अब सामने आ रहे हैं, लेकिन भरत तिवारी का जो वीडियो है जिसमें वो कह रहा है कि हाँ, हम सरेंडर करेंगे, लेकिन हमारी बात आप पहुंचाइए और मुझे सरेंडर करने में कोई दिक्कत नहीं है जब हमारी बात मान रही है, और वो पिस्तल फेंकता है। उसके बाद वीडियो बंद हो जा रहा है और स्थानीय लोगों ने कहा उसके बाद फिर 3 गोली मारी गई। हालांकि तब तक भी जो है भरत तिवारी जिंदा था और वो खुद कह रहा था कि आप लोग परेशान मत होइए, मुझे कुछ नहीं होगा और आप लोग शांति बनाए रखिए, लेकिन उसके बाद पकड़ कर फिर 2 या 3 गोली मारी गई। क्या कहेंगे? अब कहना क्या है, देखिए, भरत तिवारी की जो हत्या हुई है, एक निर्दोष युवक की जो हत्या हुई है, ये न्यायिक आयोग को देने जा रहा हूँ, जस्टिस विनोद सिन्हा को। मैं 1-2 रोज़ में आयोग के समक्ष उपस्थित होकर ये सूचना दूंगा। देखिए, ये पूरा मामला दर्शक जानते हैं, 17 जून की घटना है। भोजपुर ज़िले में शाहपुर प्रखंड है, वहीं बिलौटी गांव है, वहाँ ये 28 साल का लड़का था भरत तिवारी। इसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, पढ़ा लिखा लड़का था और सामाजिक मुद्दों पर सक्रिय रहता था। जमनिया गांव में जो बाढ़ आई थी तो बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत और पुनर्वास की लड़ाई लड़ता था, अधिकारियों से मिलकर ज्ञापन देता था स्थानीय मुद्दों पर। कमी यही थी कि थोड़ा इसका गर्म मिजाज था, जिसकी वजह से इसने पिस्तौल तान ली थी पुलिस पर, लेकिन बाद में इसको अपनी भूल का एहसास हो गया और इसने वो पिस्तौल भी फेंक दी। पुलिस ने बहुत बड़ा कुकर्म ये किया कि जब एक बार ये निहत्था हो गया भरत तिवारी, तब पुलिस ने इसको 4-5 गोलियां मार दी और उसके बाद पीएमसीएच आते आते पीएमसीएच में इसकी मौत हो गई। तो ये विशुद्ध हत्या का मामला है और इसे मुठभेड़ जैसी कोई चीज़ नहीं है। यदि एक बार वो निहत्था हो गया था तो पुलिस को उसे हिरासत में लेना चाहिए था, कोर्ट में पेश करना चाहिए था, आर्म्स एक्ट में जेल भेजना चाहिए था। ये कानूनी प्रक्रिया थी। देखिए, शुरू में तो पुलिस वाले बड़ा कूद रहे थे और सोशल मीडिया पर भी बहुत कुछ लोग पीठ ठोक रहे थे कि सिंघम है, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, फला है, चिला है। लेकिन बाद में ये मामला काफ़ी तूल पकड़ने लगा और अब तो ये बिहार से बाहर निकल के राष्ट्रीय फलक पर पहुंच चुका है और अब सरकार बैकफुट पर आ गई है।
सरकार बैकफुट पर आ गई है, तो सरकार ने डैमेज कंट्रोल के लिए दो बड़े काम किए हैं। एक काम तो किया कि एक न्यायिक आयोग का गठन किया है। पटना हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं विनोद सिन्हा, उनका घोषणा की गई है। आज वो बिलोटी गांव पहुंच भी गए हैं न्यायमूर्ति विनोद सिन्हा। उन्होंने परिजनों से मुलाकात भी की है, घटना स्थल का दौरा भी किया है। तो एक तो सरकार ने न्यायिक आयोग की घोषणा की। दूसरा काम ये किया कि शाहपुर थाने में एक एफआईआर कर दिया गया 178/26। ये हत्या का मुकदमा किया गया है 7 पुलिस अधिकारियों पर, जिसमें जो उस समय जगदीशपुर के एसडीपीओ थे राजेश शर्मा वो शामिल हैं, जो उस समय शाहपुर के थाना प्रभारी थे राजेश मालाकार वो शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस वाले या पूरा प्रशासन इसमें घिर गया है। एक तरफ न्यायिक आयोग है, एक तरफ पुलिस का अपना एफआईआर है, अनुसंधान है। लेकिन देखिए, मैं दर्शकों को बताऊं कि ये पूरी जो हत्या हुई, और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि पटना से एसटीएफ को भेजा गया। अब देखिए, एसटीएफ का मतलब होता है स्पेशल टास्क फोर्स, हिंदी में से विशेष कार्य बल कह सकते हैं। ये बिहार पुलिस की ही एक इकाई है, लेकिन इसमें ज़्यादा प्रशिक्षित पुलिस वाले रहते हैं, कमांडो वगैरह रहते हैं। और ये जो एसटीएफ का गठन हुआ है, ये गठन हुआ है कि जो दुर्दांत अपराधी होते हैं, बड़े बड़े आतंकवादी या खूंखार अपराधी, उनको पकड़ने के लिए, उनसे मुकाबले के लिए एसटीएफ बनाया गया था। अब भरत तिवारी तो अपराधी था ही नहीं, उसका तो कोई आपराधिक इतिहास था ही नहीं, और दुर्दांत अपराधी और आतंकवादी तो किसी भी दृष्टि से नहीं था। तो इतनी आसानी से यहाँ से एसटीएफ भेजने का क्या मतलब था, है ना। और अब ये बात आ रही है, पप्पू यादव ने भी ये बात कही है, जो सांसद हैं पूर्णिया से, बक्सर के जो सांसद हैं आपको सुधाकर सिंह ने भी ये बात कही है कि एसटीएफ भेजा गया। उसके बाद फिर वहाँ बीती रात जो है एसपी श्रीराज जो है वो भी घर पहुंचते हैं, भरत तिवारी के घर पहुंचते हैं, माता पिता और परिवार के लोगों से मुलाकात होती है। अब क्या वो बात करना चाहते हैं मुझे नहीं मालूम, हालांकि कुछ वीडियो तमाम चीज़ें आ गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि बंद कैमरे भी कुछ बातचीत हुई है। क्या परिवार वालों को यहाँ से कुछ अलग मोड़ देने की कोशिश की जाएगी? क्या ये बताने की कोशिश की जाएगी कि आप मामला को दबाओ मत? क्या इस तरह की भी बात हो सकती है? बहुत हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। जो एसपी भोजपुर है, मिस्टर राज उनका नाम है, तो कायदे से तो देखिए उन पर भी एफआईआर होना चाहिए था। यदि आप कायदा देखिए, मैं तो ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि जिले में इतना बड़ा कांड हो जाएगा और एसपी को संज्ञान में, मैं खुद कई जिलों का एसपी रह चुका हूँ। छोटी छोटी बातें पूछते हैं थाना प्रभारी, तब एसपी से पूछ के काम करते हैं। इतना बड़ा कांड हो जाएगा जिससे पूरा हिंदुस्तान हिल जाएगा और एसपी के संज्ञान में, बिना एसपी के जानकारी के इतना बड़ा जो घेराव किया गया, एसटीएफ बुलाए गए, तमाम पुलिस बल बुलाए गए और इनकाउंटर कर देना, ये तो पहले से रणनीति बनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल 200%। तो कायदे से तो मिस्टर राज पर भी एफआईआर होना चाहिए। अब ये बच गए, जिस वजह से भी बचे हों, खैर अब तक नहीं बचे हैं तो बाद में नाम ऐड भी किया जा सकता है। तो देखिए, ये बात जो मैं कह रहा था कि पूर्णिया के सांसद ने और बक्सर के सांसद ने, दोनों ने एसटीएफ की भूमिका पर सवाल उठाए हैं कि एसटीएफ एक और थोड़ा सा हम ले जाना चाहेंगे, समाप्त आपको पता भी होगा, जिस एसडीपीओ का खैर अब नाम आया है, वो मुझे लगता है कि 2007 में जो मेरी जानकारी एमआईटी में 3 लोगों को उसने मारा था। ये सही कहा आपने। ये जो राजेश शर्मा है, ये मुजफ्फरपुर में भी एक एमआईटी में, क्योंकि हम जब आप खुद पुलिस में रहे हैं, इतने बड़े अधिकारी रहे, एक पुराना रिकॉर्ड भी हम जब देखते हैं इस तरह की, देखना ही चाहिए। तो जन्म कुंडली की बात है, यदि अपराधियों की जन्म कुंडली बनती है तो पुलिस वालों की भी जन्म कुंडली होती है। तो ये तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, इस हिसाब से आप कह सकते हैं ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। और एमआईटी में 3 का ये बहुत विवादित मुठभेड़ हुआ था, उसमें मुझे जो जानकारी है, इनका प्रमोशन भी लंबे समय तक रुका रहा था। फिर लेकिन फिर उसके बाद प्रमोशन कैसे हो गया सर? फिर क्लीन चिट मिला होगा, विभागीय कार्यवाही सब बंद हुई होगी, क्लीन चिट मिला होगा, ऑपरेशन लिपापोती। क्योंकि उस समय मुझे लगता है ये दरोगा थे। दरोगा थे, तो इंस्पेक्टर बने, फिर डीएसपी बन गए। वही है ना कि देखिए, अब इस सब आप जानते हैं बिहार में कैसे काम होता है, किसकी क्या राजनीतिक पैरवी है, क्या है, कहाँ से किसने कौन चीज़ मैनेज कर लिया है, सब तो सत्ता के गलियारों में बहुत चीज़ें होती हैं। अच्छा, एक तो जो जिले के कप्तान है एसपी की बात भी सामने आ रही है कि भाई उनको कैसे नहीं मालूम होगा। दूसरी बात, जब पटना से तार जुड़ रहे हैं, पटना से जवान जा रहा, चाहे वो एसटीएफ का हो या पुलिस का जवान हो, क्या डीजीपी को इस पूरे मामले की जानकारी नहीं होगी? देखिए, सब आप खुद सोचिए, मुख्यमंत्री को जानकारी होगी और एसपी को जानकारी होगी, तो डीजीपी को कैसे जानकारी नहीं होगी? ये सब कॉमन सेंस की बात है। जब एक बार पटना एसटीएफ भेजने का आदेश मुख्यमंत्री ने किसको दिया होगा? डीजीपी को ही दिया होगा। डीजीपी ने फिर एसटीएफ वालों को दिया होगा। ये तो एक इसमें काम करता है ना।
तो ये तो और सब एक बयान को और मैं कोट करना चाहता हूं, क्योंकि देखिए मेरा उद्देश्य है कि जो फैक्ट्स है वो सामने रखे जाए। सम्राट चौधरी के वो बयान मैं कोट करना चाहता हूं जिसमें उन्होंने कहा था कि जब मैंने देखा कि पुलिस पर, हमारी पुलिस पर किसी ने पिस्तौल तान रखा है, तो मुझे भी अचरज हुआ, मैं भी हैरान हुआ कि भाई कौन है ये। तो मैंने पता किया तो जानकारी मिली कि भाई ये मानसिक रूप से ठीक नहीं है। तो हमने कहा भी कि आप इसका इलाज कराओ, लेकिन बिहार में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं। अगर कोई अपराधी है वाकई तो इसका इनकाउंटर होगा क्या। और दूसरी बात कि अब जब वो पिस्टल वाला जो वीडियो वायरल हुआ तो कई सारे पुलिस के भी बयान आ रहे हैं, पुलिस के कर्मी के बयान आ रहे हैं ऑफ द कैमरा। हालांकि वो कैमरे में चीज़ें आ गई, उसमें मैं कहा जा रहा है कि नहीं देखिए ये तो पुलिस के लिए बड़ी बात हो गई कि कोई कैसे जो है कैमरा पुलिस के सामने पिस्टल लहरा सकता है। तो पुलिस की प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर लग गई। क्या कानून में इन सब बातों की इजाज़त है क्या कि पुलिस का प्रतिष्ठा अगर इस तरह से इन्वॉल्व होगा तो आप किसी को गोली मार देंगे? नहीं, प्रतिष्ठा क्या होती है? आपको कानूनी प्रक्रिया के अनुसार काम करना है ना। मैं बार बार यही कहता हूँ कि प्रतिष्ठा की बात यह नहीं ना है, आपको कानूनी प्रक्रिया के अनुसार काम करना है। जब एक बार उसने पिस्तौल फेंक दी, जब एक बार वो निहत्था हो गया भरत तिवारी, तो कानूनी प्रक्रिया क्या है? कानूनी प्रक्रिया यह है कि पुलिस को उसको हिरासत में लेना चाहिए था, उस पर आर्म्स एक्ट का FIR करना चाहिए था, अवैध पिस्तौल रखने का, उसको कोर्ट में पेश करना चाहिए था। फिर न्यायिक प्रक्रिया जो भी होता जो प्रक्रिया दंड देने का काम अदालत का है ना। पुलिस कब से न्यायाधीश बन गई? जी। एक और सवाल जो निकल रहा है और उसमें मेरे जहन में भी है, जो जहाँ तक मेरी जानकारी आप उस पर बताएंगे। कहा जा रहा है कि जब भी पुलिस इनकाउंटर करती है तो तमाम जो एविडेंस होते हैं उस वक्त का वीडियोग्राफी भी कराया जाता है, और ये साक्ष्य के लिए कि भाई क्यों हुआ, कैसे हुआ और किस परिस्थिति में हुआ। क्या पुलिस के पास इस तरह के वीडियोस तो नहीं है, अभी तो नहीं है। बाकी लोगों के पास हो सकते हैं क्योंकि पुलिस ने जो स्थानीय लोग थे उसको भी भगा दिया, जबकि रखना चाहिए था, वो एविडेंस भी रखनी चाहिए थी। नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं तो ये भी कहूँगा कि कायदे से तो जो उसका पोस्टमार्टम हुआ भरत तिवारी का, कायदे से वो पोस्टमार्टम एक मेडिकल बोर्ड से कराना चाहिए था, ना कि सिंगल डॉक्टर से। मेडिकल बोर्ड का मतलब हुआ उसमें कम से कम 3 डॉक्टर हैं, क्योंकि एक डॉक्टर को मैनेज करना ज़्यादा आसान है। और इस पर सुप्रीम कोर्ट के इस पर बहुत सारे गाइडलाइंस हैं। मैं मानवाधिकार आयोग में भी रह चुका हूँ। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे दिशा निर्देश हैं, उसकी पोस्टमार्टम की भी वीडियोग्राफी के आदेश हैं। मुझे जहाँ तक सूचना है कि इसमें मेडिकल बोर्ड भी नहीं बैठाया गया और इसमें मतलब वीडियोग्राफी भी नहीं हुई। तो ये सब तो सारी चीज़ें मतलब पुलिस के खिलाफ जा रही हैं, क्योंकि ये बात होगी कि भाई दाल में काला है, क्यों आप डर रहे थे पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी से, क्यों आप डर रहे थे, आपने मेडिकल बोर्ड से क्यों नहीं कराया? क्या पूरे जिला में 3 डॉक्टर आपको नहीं मिले थे? एक लेटर लिखते सिविल सर्जन को SP साहब तो 3 डॉक्टर मिल जाते, कोई बड़ी बात नहीं जिला स्तर पर। तो ये सब बातें तो पुलिस के खिलाफ जाएंगी, क्योंकि इससे पता चलता है ये पूरे मामले को संदेहास्पद बना देती है। जी। और सब जब ये बुरा मामला हुआ है तो कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर गुस्सा है लोगों में, नाराजगी। मैं खुद गया, मुझे लगता है कि 3-4 बार मैं जा चुका हूँ बिलौटी गाँव। जो लोगों के बीच नाराजगी है, अलग अलग जगह से लोग पहुँच रहे हैं, वो भी नाराज हैं, गुस्से में है। जाहिर तौर पर जो मामला हुआ है पुलिस के प्रति अब एक रोष है। मैंने देखा कि कई पुलिसकर्मी हैं भी, सुरक्षा के लिहाज से लगाए गए हैं, वो बहुत दूर दूर हैं। मुझे लगता है कि पुलिस डर भी रही है कि कहीं लोगों का गुस्सा मेरे ऊपर ना आ जाए। क्या आने वाले समय में अब तो और ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। पुलिस तो हमारी व्यवस्था को, शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए ही है। आपको जब ये जानकारी मिली, क्योंकि आप पुलिस के बड़े अधिकारी रहे हैं, क्या आपको बुरा लगा होगा? क्या लगा कि भाई पुलिस को लेकर के जब आरोप लगते हैं? नहीं, बुरा लगने की, ये तो सरासर हत्या है। और मुझे बहुत दुख हुआ कि इस तरह से पुलिस वाले अपनी वर्दी को क्यों दागदार कर रहे हैं, है ना। ये तो बहुत शर्म की बात है। चाहे आप सेवारत पुलिस ऑफिसर हों या रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हों, सबके लिए शर्म की बात है कि पुलिस इस तरह हत्यारों की तरह काम कर रही है। बिल्कुल बुरी तरह बटा हुआ है, थोड़ा मोड़ा नहीं बटा हुआ है, बुरी तरह बटा हुआ है। और हर चीज़ को लोगों को जातीय और सांप्रदायिक चश्मा से देखने की आदत हो गई है। अभी इसी की जगह कोई मुसलमान या दलित मारा गया रहता तो अभी ये भाजपा वाले एकदम जय श्री राम करते रहते। अभी दिक्कत क्या हो गई कि ब्राह्मण देवता मारा गया है, जो कि ब्राह्मण लोग पूरे देश भर में भाजपा का वोट बैंक है।
इसलिए भाजपा आला कमान को भी टेंशन और हो जाहिर गया। सी बात है, अपराधी की तो कोई जाति होती नहीं है, आपको अपराधी को अपराधी की तरह ट्रीट करना होगा, वही बात मैं और कह रहा हूं। आम आदमी है तो आम आदमी की तरह ट्रीट बिल्कुल करना वही बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन समाज का पाखंड देखिए, यदि मुसलमान कोई मारा जाता तो अभी लोग जय श्री राम करते रहते। अभी एक हिंदू मारा गया, ब्राह्मण मारा गया तो सबको न्यायिक प्रक्रिया याद आ गई है। तो समाज भी बहुत अच्छा, पाखंडपूर्ण है। जब जांच की बात आ रही है, जांच में तो ये भी हो सकता है कि अगर अब तो उस जो जांच में जुड़े हुए अधिकारी हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जब साहब हाई कोर्ट के जज में आ रहे हैं, उनके साथ तो और बोर्ड भी होगा, तमाम और भी टीम में और भी लोग होंगे। नहीं, मेनली तो वही रहते हैं, एक जस्टिस ही रहते हैं, और बाकी लोग उनके जो क्लरिकल स्टाफ रहते हैं, आपको स्टेनो होगा, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर होगा कंप्यूटर में टाइप करने के लिए, बाकी लोग उनके स्टाफ होते हैं। तय तो वही करेंगे कि हमारी टीम में कौन पूरी लोग हैं। तरह नहीं, ये तो नहीं तय करेंगे वो लोग, तो कंप्यूटर ऑपरेटर सरकार उनको देगी। क्लरिकल स्टाफ जो होता है उनका कोई एक क्योंकि सेक्रेटरी। विश्वसनीयता अगर वहां भी नहीं रहेगी तो फिर तो मामला बिल्कुल, यदि उनको किसी पर शक होगा कि इसमें विश्वास नहीं है तो सरकार से वो बदलने की मांग कर सकते हैं। नेचुरल है बिल्कुल 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 तभी तो निष्पक्ष जांच हो पाएगी, नहीं तो फिर तो मतलब क्या हो जाएगा। सही बात है बिल्कुल। जब जांच की बात आ रही है कि भाई जांच होगी, और सभी लोगों की उम्मीदें टिकी हुई है कि अब जब जांच होगी तो फिर जो है न्याय मिलेगा, और ठीक है, लोग फांसी की बात कर रहे हैं, उम्र कैद या तमाम जो भी बातें होगी तो कोर्ट तय करना है। जी। लेकिन अब जांच पर भी है कि भाई जांच किस रूप में होता है जांच, इसलिए आप सबकी निगाहें देखिए न्यायिक आयोग पर ही टिकी हुई है। देखिए एफआईआर जो हुआ उसमें मैं बहुत उम्मीद नहीं रखता, क्योंकि क्या होगा कि सरकार कुछ दिनों बाद जब मामला ठंडा होगा तो उसको चुपचाप सीआईडी कंट्रोल में कर देगी, और जब सीआईडी को कोई केस चला जाता है तो समझिए कि वो दफन हो जाता है। तो अभी जो थोड़ी मोड़ी मुझे उम्मीद है वो न्यायमूर्ति से है, विनोद सिन्हा से है। अगर ये बिना दबाव में आए, निर्भीकता के साथ कोई कड़ी रिपोर्ट देते हैं तो सरकार पर बहुत ज़्यादा दबाव बन जाएगा एक्शन लेने के लिए। सरकार के पास दूसरा चारा नहीं रह फिर जाएगा। कोई भी अधिकारी हो फिर सजा होना तय। जी, और एक तो ये भी है कि सरकार पर चौतरफा दबाव बना रहना चाहिए, मीडिया का दबाव, विपक्षी दलों का दबाव। अभी भी जो सरकार ने किया दबाव की वजह से ही, चाहे मीडिया का दबाव, विपक्षी दलों का दबाव, सिविल सोसाइटी का दबाव, पब्लिक का दबाव, चौतरफा दबाव पड़ा, तभी सरकार ने ये भी किया। जी बिल्कुल। देखिए, ये अमिताभ दास थे, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, लंबा एक अनुभव रहा है, इसलिए मैंने कोशिश की इनसे जानने और समझने की, कि भरत तिवारी मामले में क्या कुछ होगा। जांच की बात सामने आ रही है, देखना दिलचस्प होगा कि जांच के बाद चीज़ें किस तरफ जाती हैं। हालांकि लोग फांसी की बात कर रहे हैं, लोगों में गुस्सा है, लोगों में नाराज़गी है। भरत तिवारी के बारे में कहा जा रहा है कि वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहा था, अंतिम पायदान पर जो खरा व्यक्ति है उसके लिए वो काम कर रहा था। जवनिया गाँव में विस्थापित लोगों के पुनर्वास की लड़ाई लड़ रहा था। ऐसे में फिर पुलिस ने गोली क्यों मारी, ये आज भी सवाल बना हुआ है। आप तमाम दर्शक जो स्वराज पोस्ट के हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपनी बात और अपनी टिप्पणी जरूर करिए, ताकि हम भी समझ पाएं कि इस मुद्दे पर आप क्या कुछ सोचते हैं और समझते हैं। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे हैं, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री